मेरे हिसाब से फुल फॉर्म है भ्रष्टाचार जनता पार्टी। जी, जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। बता सकता उनको फिर में भी बिजली दी जा सकती है। ये एक लूट का धंधा है इनका, पीछे की खिड़की से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मीटर की सही स्थिति यह है कि उसका बहुत तो खर्चा आएगा और बहुत ज्यादा बिल आएगा, और सरकार की मंशा इसके पीछे ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? मेरा कहना है कि 100-200 जो यूनिट फ्री कर रखे हैं, जो पिछले 80 गवर्नमेंट ने शुरू की थी, उसको बंद करने की भी इसके पीछे योजना है। उदयपुर वाटी के अंदर और उदयपुर वाटी के अंदर एक धरना प्रदर्शन है, वो जारी है। तो किस चीज़ का यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पे बड़े गणमान्य लोग भी मौजूद हैं और बड़े बड़े नेता भी लोग मौजूद हैं और कई गांव के सरपंच भी यहाँ पे मौजूद है। तो सारी जानकारी हम इनसे जानेंगे। ये धरना ये किस चीज़ का यहाँ पे दिया गया है। तो हमारे सामने हैं जो के राम जी सैनी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जी सर, कि आपने यहाँ के हमारा कवरेज किया है जी। और इस मीटिंग या धरना प्रदर्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये अरावली चेतना संस्थान सेवा समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जी, जो 7 स्टेट से गुजरती है और विशेष रूप से उदयपुर वाटी से गुजरती हुई जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको बचाने का है, पर्यावरण बचाने का है। और जब पहाड़ियां बचेंगी और उसमें पेड़ पौधे होंगे तो सब कुछ वहीं से मिलता है हम लोगों को। तो उसके लिए ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसी के तहत जो पहाड़ी बेल्ट में एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की, पेयजल की, जो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है, उपलब्ध हो रहा है, वो भी खारा है या फ्लोराइड वाला है। उसके लिए भी उदयपुर वाटी जल संघर्ष समिति के नाम से पिछले 2 साल से बड़ा संघर्ष चल रहा है इस पानी के लिए। कुमाराम लिफ्ट योजना की एक योजना चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ ही जितने भी जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहितैषी मुद्दे हैं, वो सारे इसमें सम्मिलित हैं इसी संस्था के अंदर। कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसे मैं बात करूं तो जल तो मैंने जैसे आपको बताया ही है। जनहित में जितने भी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से लेके हो, चाहे वो रोड से लेके हो, चाहे बिजली से लेके हो। मैं अब बात करूंगा आपसे बिजली की, विशेष रूप से बात करूंगा। स्मार्ट मीटर पे लेके आऊंगा मैं आपको, जो 2020 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी बिजली का। उसके तहत अब स्मार्ट मीटर लगाने की एक योजना है सरकार की, जिसका मैं समझता हूं अभी तक मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा है। लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो सर्वे करके लोगों को गुमराह करके कि आपका कनेक्शन कट जाएगा, आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, डबल बिल आएगा, ये आपके लिए फायदेमंद है। जबकि स्मार्ट मीटर की सही स्थिति यह है कि उसका बहुत तो खर्चा आएगा और बहुत ज्यादा बिल आएगा, और सरकार की मंशा इसके पीछे ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? मेरा कहना है कि 100-200 जो यूनिट फ्री कर रखे हैं, जो पिछले 80 गवर्नमेंट ने शुरू की थी, उसको बंद करने की भी इसके पीछे योजना है। और मैं बात करूं गांव गरीब किसान के, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो गांव गरीब किसान मजदूर की है, और उन लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा, उन लोगों को रिचार्ज करना ही नहीं आता है। आज प्रीपेड पोस्टपेड की बात करूं तो मुझे भी सही तरीके से नहीं आता है। रात को 12 बजे भी अगर वो रिचार्ज खत्म हो गया तो लाइट गुल हो जाएगी, और लाइट चली जाएगी, और कोई बीमार आदमी है या कोई बच्चा है या कोई डिलीवरी का केस है या बूढ़ा है, वो बेचारा इस गर्मी के अंदर मर जाएगा। आजकल आप जानते हो कि खाना इस तरह का जहरीला हो गया कि लोगों में जान नहीं रही है। तो इसलिए इस स्मार्ट मीटर को लेके हमारा ये धरना प्रदर्शन भी एक आज विशेष रूप से हमने रखा है, जिसके माध्यम से हम सरकार को, बिजली विभाग को कहना चाहते हैं कि इस योजना को वापस लें, नहीं हमें रोड से लेके सदन तक धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं और बताना चाहूंगा, परसों हमारी 17 तारीख को चौफुलिया में ऐसा ही एक धरना प्रदर्शन हुआ था, छोटा था। वहां कुछ लोगों के क्या करते हैं कि ये बिजली विभाग ने जो ठेका दे रखा है, ये ठेकेदार अपने कर्मचारियों को भेजते हैं और वो उस मीटर को खराब बता के, और या फिर उसकी सील तोड़ देते हैं, या कहते हैं कि इसमें मीटर रीडिंग नहीं दिख रही है, और उसको तोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये चेंज होगा, और चेंज होने के लिए ये कहते हैं कि 1000-2000 रुपए जमा कराओ और दूसरा मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है। तो पीछे के दरवाजे से जो लूट का ये एक अभियान चलाया है बिजली विभाग ने, उसको हम किसी हालत में नहीं लगने देंगे, चाहे लोग मारने मरने के लिए तैयार हैं, ऐसा मेरा कहना है। इसके साथ साथ जो अरावली का जो मैंने अपने बताया, एक पेड़ पौधे लगाने का भी एक अभियान है इस पूरे क्षेत्र में, जिससे पर्यावरण बचे। और उससे बहुत सारी चीजें, जैसे बारिश ज्यादा होगी तो बारिश अच्छी होगी तो पानी आएगा, किसानों की जो एक आजीविका क्षेत्र में खत्म हो गई है वो भी धीरे धीरे चालू होगी। जी आप स्मार्ट मीटर ने ले थे मामलो बता रहे हो, तो काल भी वो मामलो सामने आयो हो, खेतड़ी के
बबाई गांव सु जहाँ आपस में तू में होती हो तो वीडियो एक वायरल हुआ है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। ये बबाई खितरी का ही नहीं है, कल परसों यहाँ चौफुलिया में हुआ है, वो वीडियो नहीं बना पाए। और राजस्थान में बहुत जगह हो रहा है, चुम्ब में हुआ है, नौलगढ़ में हुआ है। ये होगा क्योंकि वो जबरदस्ती कर रहे हैं। जब मीटर सही है और ऑलरेडी कई सालों से चल रहा है तो फिर दूसरे मीटर की जरूरत कहाँ है। आज 1000 रुपए का एक मीटर ये बता रहे हैं एवरेज, जो उतारेंगे वो और जो लगाएंगे वो, ये तो 2500 रुपए बता रहे हैं, लेकिन 25,000 तक की कीमत का बता रहे हैं। कितना पैसा खर्च होगा राजस्थान पे? 14,000 करोड़ रुपए इसमें लगाने में लगेंगे। अगर इस पैसे के ब्याज से भी अगर फ्री में भी दे तो फ्री में भी किसान मजदूर जो बिल नहीं चुका सकता उनको फ्री में भी बिजली दी जा सकती है। ये एक लूट का धंधा है इनका, पीछे की खिड़की से लोगों को गुमराह कर रहे हैं जो नहीं समझते हैं उनको। जी जी जी। तो देखिए हमने के जी सैनी से बात की है, इनके 2 से 3 जो अभियान है वो चला रखे हैं। तो अभी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार सर, आपको नाम बताओ। मेरा नाम राकेश जमालपुरी है। हाँ, तो ये मुद्दा पर थारो के कि वो किया गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चो खोल मिला धनो दे रहा तो सुनाई कर रही है। सुनाई तो खड़े होगी 2 साल होगी गवर्नमेंट ने बढ़िया फ्लॉप है। फ्लॉप काम सारे फ्लॉप है पूरा राजस्थान में ही। पूरा राजस्थान में जहाँ ये स्मार्ट मीटर का क्या कमी आ रही है? स्मार्ट मीटर कमी की आ रही है, यो जनता ने परेशान करवाओ काम है। नहीं तो क्या कोई कमी भी होगी जहाँ कौन लगावा दे रहा होगा? कमी की यही का मायने है ना, जो पीछे की गवर्नमेंट जो प्रॉफिट दे रही वह सब बंद हो जाएगा। अब ने जो स्मार्ट मीटर लगा होगा अभी से काफी बड़ा नुकसान होगा जनता ने। तो नुकसान क्या है, वो नुकसान एक बार बताओ। वो हमारे के जी से जानकारी ले लो, बता जी जी। तो वो नुकसान है सर, पहले तो आपका नाम। मेरा नाम किसान सभा अध्यक्ष नथुराम तहसील उदयपुर से हूँ। और इनको क्या क्या नुकसान है? नुकसान तो ये है कि जो पहली बात हो तो गहलोत सरकार ने 100 यूनिट जो महीने के फ्री दिए थे वो बंद हो गए। दूसरा नुकसान है कि ये मीटर 4,000 रुपये कीमत का, ये जो अब नया मीटर आ रहा है स्मार्ट वो 25,000 का है। तो ये 25,000 का मीटर अगर जलेगा तो 25,000 रुपये कंज्यूमर को जमा कराने पड़ेंगे। और जो पहले वाला जो मीटर था जलता उसका 960 रुपये जमा कराने पड़ते थे। इसके लिए दूसरी बात, इसमें जो जितने देर मोबाइल में पैसा होता है जितने हम बात कर सकते हैं, पैसा नहीं बढ़ता और मोबाइल बन जाता है, वो स्थिति इसमें आ गई। तो जिसके घर में डिलीवरी हो रही है रात को 12 बजे पैसा नहीं मिलेगा तो रात बजे को अंधेरे में डिलीवरी कैसे कर पाएंगे? कौन चीज़ों को लेकर के हमारा पूरा विरोध है। और हमारी जो 17 तारीख को चौफुला में एक ब्रांच कमेटी की मीटिंग थी, उसके अंदर भी जबरन से हमारे मीटर को तोड़ा गया और बताया कि मीटर लगाएंगे। कौन तोड़ा? बिजली विभाग के लोग थे उसके अंदर। अच्छा, बिजली हमारा बहुत भारी विरोध है। दूसरी बात है पानी की, हम तो 2 साल से पानी के लिए हम भटक रहे हैं। जो पीएचडी के अधिकारी वो मनमर्जी कर रहे हैं। जहाँ ट्यूबवेल लगते हैं उसके ऊपर कोई सप्लाई नहीं है, बहुत से ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। पिछले साल हमने लड़ाई लड़के पूरा आंदोलन लड़ करके और मतलब जन संघर्ष समिति पूरे गांव में वो या अर्थ यात्रा निकाल करके 400 ट्यूबवेल चालू करे और अब की बार एक भी ट्यूबवेल चालू नहीं है। दूसरी बात जो जनप्रतिनिधि जो जनता के हित में काम करते हैं उन लोगों के और मतलब जो ये पीएचडी के अधिकारी और IAN जो बिजली विभाग का वो अपने फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, इसलिए बात हमसे नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमारे जनता के अंदर बहुत भारी आक्रोश है। इसके अंदर आने वाले समय के अंदर सरकार या तो समय रहती इसको सोच ले। 26 तारीख को हमारी बड़ी मीटिंग सीकर में होगी। 26 तारीख के बाद में और एक बहुत विशाल आंदोलन पूरी राजस्थान के अंदर करने के लिए हम झुकेंगे नहीं। सरकार को इस के लिए झुका कर रहेंगे और किसी भी हालत में मीटर नहीं देंगे। और जो पानी की जो समस्या के लिए हम जूझ रहे हैं उसको पानी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को पानी पिलाए। अगर जो सरकार पानी नहीं पिला सकती है उसको डूब के मर जाना चाहिए। जनता के सामने मुंह दिखाने काबिल ये जनता सरकार नहीं है। इसको मेरा आग्रह है समय रहते हुए और जो किसान के जो मीटिंग चल रही है इस पर गौर से अमल करें। मेरे जो साथी बैठे उनसे भी मेरा निवेदन है कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा शिखर चल करके उसमें जो अपने को जो क्लास लगेगी उसमें सारी बातों को समझना चाहिए। उसके आगे की रणनीति बना करके अपने को आगे लड़ाई लड़ने को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत जी। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप लोग क्या नाम है? पीसी कटारिया कोट जी। आज तो थारी कह रहा है ये बात मुझे सर, आज का आप अपना जो इकट्ठा होने का यहाँ पे जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जी जी, हमारी एक संस्था है अरावली चेतना मंच जी, संस्था घाट, जिसका रजिस्ट्रेशन संस्था है।
हमारा और इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ पर्यावरण की तलहटी में पहाड़ों के बीच में जो लोग बसे हैं वो कैसे सुरक्षित रहें। अभी क्या हुआ, बहुत से आवारा जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। नुकसान के साथ साथ पर्यावरण की तलहटी में पेड़ पौधों की कटाई जोरों चल रही है, उनको कैसे बचाया जाए और नए पेड़ कैसे लगाए जाए। इस प्रकार का एक जो मुहिम है इस अरावली चेतना मंच के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं और पिछले 3 साल से प्रयासरत हैं और धीरे धीरे हर गांव, ढाणी और तमाम शहरों की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो थारी कमेटी द्वारा कितना पेड़ लगा दिए गए? अब तक सैकड़ों पेड़ हम लगा चुके हैं सर। कौन कौन सी जगह? कोट में, बागोरा में, हमारे यहाँ शहर उदयपुर वाटी में, और अभी जारी है। अभी श्रावण का महीना प्रारंभ हुआ है। अभी अब आज से कुछ से पौधे लगा करके हम यहाँ इस साल का श्री गणेश भी करने जा रहे हैं जी। तो थारी कमेटी में कितना लोग? अभी रजिस्टर्ड संस्था होने के नाते यहाँ अस्थायी सदस्य तो बहुत हैं, करीब 500-700 सदस्य हैं, परंतु 50 से 60 सदस्य ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं संस्था के अंदर। जी। तो और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये पूर्व चेयरमैन ही जगह उदयपुर वाटी का ही, तो आज सुबह आप बात करांगा। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम विश्वेश्वर लाल सैनी पार्षद। तो सर आपने क्या खेबो है? देखो, अरावली चेतना जो संस्थान है ना, ये बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में मेरे पड़ेगा पता लगेगा इसका। आज इस अपन नहीं समझेंगे जी, तो आने वाली पीढ़ी है ना, जैसे आज आदमी मोबाइल साथ लेके चलता है ना, तो वैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा अगर इस पर नहीं ध्यान दिया गया तो। तो एक पेड़ पाड़ लो और एक बेटो पाड़ लो, बिल्कुल बराबर है। और मेरा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट को देखो, पेड़ लगाते हैं, कई बार सारे पेड़ लगाने वाले आदमी नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेड़ों का विनाश करते हैं। तो सरकार को एक ऐसा कॉल सेंटर करना चाहिए, जहाँ भी पेड़ कोई काटे उस कॉल सेंटर पर मतलब सूचना करे, तो उसको पाबंद करे या उसको पकड़ा जाए, तभी ये पेड़ बचेंगे। और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। मैं कहता हूँ 10 की जगह 5 लगाओ, 5 की जगह 2 लगाओ, लेकिन पेड़ उनकी सुरक्षा भी करो। पेड़ लगाना ये बहुत ही बढ़िया बात मतलब। पेड़ लगावो इधर हमको ना बिना पाल पोस बटो, बिल्कुल बिना पाल पोस रखे कि लगा रहे ना, फोटो खिंचावो को काम नहीं, बिको भी देख रेख भी होनी चाहिए। कम से कम 3 साल तक भी पेड़ ने जो लगाओ न भी न संभाले भी, तो ही पेड़ लगाने को है, नहीं तो कोई मतलब को महत्व को नहीं, मतलब ये बात। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम BL सैनी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उदयपुर वाटी। जी सर। तो थारो क्या खेबो है? देखिए, बीजेपी की मेरे हिसाब से फुल फॉर्म है भ्रष्टाचार जनता पार्टी। जी। जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। आप भले चिकित्सा देख लो, पानी देख लो, शिक्षा देख लो, बिजली देख लो, हर मामले में ये भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जी। चिकित्सा के मामले में उदयपुर वाटी में इन्होंने ट्रॉमा सेंटर, हमारी सरकार जब थी कांग्रेस सरकार, उस टाइम पे ट्रॉमा सेंटर बना था, कई दिनों तक वो पड़ा रहा इनकी सरकार आने के बाद। जी जी। अब इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए उसको चालू किया पिछले दिनों। जी जी। उसमें रात को अब आप जाओगे पेशेंट को लेके तो ECG की व्यवस्था नहीं है। जी। ECG है वहाँ, लेकिन सरकार का तंत्र इतना फेल हो चुका है कि वहाँ रात को कोई हार्ट का पेशेंट चला गया तो ECG नहीं करते वो। जी। इसके मनमानी करते हैं बिल्कुल, कुछ नहीं है, फेल हो गया सब कुछ। उसके बाद पानी का ले लो आप। पानी में स्थिति ये है, हर साल गर्मियों में ये टेंडर करते हैं 1-2 करोड़ का, ठीक है। अब वो पानी अगर वाटर वर्क्स के टैंकों में डालकर सप्लाई दी जाए तो उसके आधे टैंकर भी नहीं लगे। वार्डों में इन्होंने स्वीकृत किए थे 2 टैंकर, 4 टैंकर, 5 टैंकर, और उसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, जितने टैंकर ये गिनती इन्होंने करी है, तहसीलदार वगैरह वगैरह ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये स्वीकृत करते हैं। 1/4 भी इन्होंने नहीं डाले हैं जनता के। जनता त्राय करती रह गई गर्मी में। डाले होंगे तो वो जिनको जरूरत थी उनको मिले नहीं। मतलब बोला ना मैंने, बीजेपी मीन्स भ्रष्टाचार जनता पार्टी। क्या क्या बताएं आपको, स्थिति बेहद खराब है। और आज चुनाव करा लो आप, इनकी 20 सीट नहीं आएगी बीजेपी वालों की। आज चुनाव करा लो, राजस्थान में ये स्थिति है। तो सर मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है मुख्य सचिव क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री किसी अधिकारी का नाम लेता है, लेटर पेड पे भी देता है ना अपनी पेड पे कि इस अधिकारी को वहाँ लगाना है फलना जिले में, तो वहाँ मुख्य सचिव चाहता है ना वहाँ लगता है, वो मुख्यमंत्री कहता है वहाँ नहीं लगता। अब मंत्रियों की तो औकात ही क्या है,
ये स्थिति बन चुकी है इस बीजेपी सरकार में। जी जहाँ आपने तो उदयपुर वाटी में भगवान राम जी से नहीं कांग्रेस का नहीं, हाँ जहाँ ब काम कराऊँ आपने तो उदयपुर वाटी में। नहीं, हमारे जो विधायक साहब हैं जी वो कांग्रेस पार्टी से हैं, जी राज्य सरकार बीजेपी की है। जी अब विधायक जो है अपने कोटे से जो पैसे हैं वही तो काम कर सकते हैं। जी जी जी। कोटे के अलावा इन्होंने विधानसभा जब चली 70, जी। पिछले बार इन्होंने 5 ट्यूबवेल और 5 हेडपम्प देने की घोषणा करी थी, आज तक एक नहीं लगा, ना कोई ट्यूबवेल लगा है ना कोई हेडपम्प लगा है। क्या करे विधायक, तो वहाँ रख ही सकता है अपनी बात। सही। विधानसभा में हमारे विधायक जी ने पूरी ताकत से अपनी बात रखी है। जी जी अब होता तो वही है जो राम और राज चाहिए, राज और राम चाहेगा वही होगा ना। सही। विधायक साहब ने कहीं कमी नहीं रखी आवाज़ उठाने में, उन्होंने पूरी ताकत से विधानसभा में बात रखी है। और मेरे हिसाब से पहले आज तक यहाँ से जो विधायक हैं वह नोड़ियागिर गादड़ा ही कहानी सुनाया करता। अच्छा। हमारा विधायक पैसे से वकील है और पॉइंट टू पॉइंट बात रखता है। थैंक यू सर। तो देखिए जनता के बीच में आक्रोश है, वो आप देख ही चुके हैं कितना आक्रोश है पानी को लेकर, बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी ये लगा रहे हैं। इनकी एक कमेटी है जो पर्यावरण को लेकर इतना जागृत लोगों को कर रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।